Hello everyone. In this video lecture we will discuss about organic compounds. ये लेक्चर नंबर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड का, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड, सम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर. फर्स्ट वन इज हाइड्रोकार्बन, सेकेंड एल्केन, थर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड लास्ट वन इज अल्कोहल. ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इस वीडियो लेक्चर में हमको डिस्कस करने हैं. तो जिसमें से फर्स्ट पहला क्वेश्चन ये आता है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. फॉर एग्जांपल C2H4, CH4, C2H5, OH, CH3, COOH means any carbon containing compound are called organic compound. जैसे इस कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कार्बन प्रेजेंट है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा. सेकेंड कंपाउंड की बात करते हैं तो इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा. अल्कोहल देखते हैं, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन कंटेन किए रहते हैं. मींस ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी. द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड. फॉर एग्जांपल ये सब, और जो आपके ये पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पार्ट है, मतलब सब में कार्बन प्रेजेंट होगा. इसमें फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन. फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन देखते हैं स्टूडेंट. हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन मींस हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, कार्बन मींस कार्बन. मींस ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन एटम से बना होगा, ऐसे कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलेंगे. द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. फॉर एग्जांपल C2H4. अगर C2H4 इस कंपाउंड की बात करते हैं तो इसमें बस कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ही प्रेजेंट है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन होगा. ऐसे ही दूसरा CH4, इसमें भी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन होगा. C2H5OH, इसकी अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसमें आप देखेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन, इसके साथ साथ इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं होगा. क्योंकि हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन हमने पढ़ी, द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम ओनली. जिस कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन एटम ही होंगे, ऐसे कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलेंगे. और यहाँ पे इस कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम भी प्रेजेंट है, इसीलिए ये आपका हाइड्रोकार्बन नहीं होगा. बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने पढ़ा कि जिस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है. और हाइड्रोकार्बन में क्या प्रेजेंट होना चाहिए? बस कार्बन है, हाइड्रोजन. देन क्लासिफिकेशन देखते हैं हाइड्रोकार्बन का. ये हाइड्रोकार्बन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. Saturated hydrocarbon, and second one is unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon. स्टूडेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट. मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मतलब दो कार्बन एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा. तो उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे.
आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज अ हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट। इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ेंगे एल्केन। एल्केन एल्केन में भी कैसा बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। बट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज एल्कीन एंड सेकेंड वन इज अल्काइन। तो स्टूडेंट एल्कीन जो होगा, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। और अल्काइन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। बट इसको भी हमने क्या किया, फर्दर डिवाइड कर दिया है एल्कीन एंड एल्काइन में। एल्कीन कैसा हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। बट एल्काइन के केस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इस तरीके से एल्केन का आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब इन सब के एक जनरल फार्मूले होते हैं और उन जनरल फार्मूलों को आपको लर्न कर लेना है और उसी को अप्लाई भी करना है। तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n + 2। CnH2n + 2। एल्कीन के केस में अगर आप देखते हैं CnH2n क्या होता है, 2 2 माइनस होता जाता है। जैसे फर्स्ट वाला आपने लर्न कर लिया CnH2n + 2, इस बार 2 माइनस हुआ है तो 2 निकल गया तो आएगा CnH2n। अब इसमें से भी 2 माइनस कर देते हैं तो एल्काइन का फार्मूला बन जाता है CnH2n - 2। ठीक है, तो इस तरीके से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के जनरल फार्मूले ये हैं। इसको भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा और इस बेस पे हम लोग हाइड्रोकार्बन फॉर्म करते हैं डिफरेंट टाइप का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्केन का कंपाउंड्स फॉर्म करना कि ऐसे कंपाउंड बनाएंगे पहले जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। पहले हम लोग एल्केन देखते हैं। एल्केन इसका जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला इसका होता है CnH2n + 2। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है एल्केन का। अब क्या करते हैं कि एल्केन के जो जनरल फार्मूले में आप n = 1 2 3 अप टू सो ऑन ऐसा पुट करते हैं। तो एल्केन के फार्मूले में जब ये पुट करेंगे तो आपको कैसा हाइड्रोकार्बन मिलेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको हम लोग एल्केन बोलेंगे। n = 1 फॉर n = 1 के लिए। अब देखो एल्केन के जनरल फार्मूले में n की वैल्यू 1 आप पुट करिए तो क्या आएगा, C n की जगह पे आपने 1 पुट कर दिया, C1H 2 into n की जगह में कितना पुट करना है, 1 + 2। ठीक है, इसको अब देखते हैं क्या बनेगा, C1H 2 into 1 2 2 + 2 4 C1H4। इसको आप CH4 भी लिख सकते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एल्केन का फर्स्ट हाइड्रोकार्बन बना है वो है CH4। ऐसे ही आप पुट कर सकते हैं फॉर n = 2 के लिए।
n इज इक्वल टू 2 के लिए जब आप पुट करेंगे इस फार्मूले में तो क्या आएगा C2 इनके यहाँ पे आपने 2 पुट किया है H 2 इंटू 2 प्लस 2 तो आ जाएगा आपका C2 H 2 इंटू 2 4 4 प्लस 2 6। दूसरा एल्केन का जो हाइड्रोकार्बन आया है वो है C2H6। ऐसे ही जब आप n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो आप देखेंगे C3H8 आया है। ठीक है, इस तरीके से आप एल्केन के कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक भी है इसकी, ऐसे भी याद रखना कि जैसे नंबर ऑफ कार्बन इसमें 2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा डबल प्लस 2 तो 2 2 जा 4 4 प्लस 2 6। ऐसे ही ये नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना होगा 3 इंटू 2 प्लस 2 मतलब 8। ऐसे ही अगर आ गया आपका फोर्थ हाइड्रोकार्बन बनाना हुआ तो C4H कितना होगा 4 2 जा 8 प्लस 2 10। ऐसे ही आप अगला एल्केन देख सकते हैं C5 होगा, इसमें 5 2 जा 10 10 प्लस 2 12। ये सब एल्केन बन रहे हैं जिसमें कार्बन का जो नंबर है उसका डबल करके प्लस 2 कर देना है तो आपको मिलेगा सारा एल्केन। ऐसे ही आप देख सकते हैं C6H14 6 2 जा 12 प्लस 2 14। इस तरीके से आप एल्केन बना सकते हैं। सिमिलरली देखते हैं यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 हैं पार्ट एल्कीन एंड एल्काइन का। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करिएगा, जैसे आपने एल्केन में बनाया था n इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसा पुट किया था, 1 से स्टार्ट किया था। बट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप n इज इक्वल टू 1 इसमें आप पुट करेंगे तो C1H2 इंटू 1 मतलब आएगा आपका C1H2 या CH2। तो ऐसा कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करते हैं हम। ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन ऐसा बॉन्ड बनेगा। देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड फॉर्म किया है, इस हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ये भी 1 बॉन्ड फॉर्म किया है। बट कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, कार्बन यहाँ पे 2 ही बॉन्ड फॉर्म किया है, इसको 4 बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए, इसीलिए ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये कंपाउंड, ये हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसीलिए हम लोग n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करते हैं। ऐसा ही अल्काइन के केस में भी होगा, अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वहां पे भी आप n इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 ऐसा ही स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्कीन का n इज इक्वल टू 2 3 4 5 ये सब पुट करके कि कैसा एल्कीन बनेगा। तो फॉर n इज इक्वल टू 2, फॉर n इज इक्वल टू 2, तो इस एल्कीन के जनरल फार्मूले में आप n इज इक्वल टू 2 पुट करिए तो क्या देखते हैं C2 n की जगह पे आपने 2 पुट किया, H2 इंटू n की जगह पे 2 पुट करेंगे 2 तो आ जाएगा C2H4। ऐसे ही आप देखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 3, जब आप n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि n की जगह पे आपने पुट किया 3, H2 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा C3H2 3 जा 6। ठीक है, इसमें बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाला हाइड्रोकार्बन एल्कीन होगा। कैसे? नंबर ऑफ कार्बन जितना होगा उसका जस्ट डबल 2 से मल्टीप्लाई करके उतना हाइड्रोजन होगा। जैसे अगर हम लोग n इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो C4 हो जाएगा और 4 2 जा 8। ऐसे ही C5 पुट करेंगे H10 आ जाएगा, C6 पुट करेंगे H12 आ जाएगा, C7 पुट करेंगे H14 आ जाएगा। जो जस्ट डबल वाला आएगा वो सब आपका एल्कीन में कंसीडर किया जाएगा। वो अगला हाइड्रोकार्बन, ये जो हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा वो एल्कीन होगा। तो आपने देखा कि एल्कीन का बहुत ही सिंपल सा हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो सकता है, बहुत सिंपल मेथड से। जस्ट डबल नंबर ऑफ कार्बन जितने हो उसका जस्ट डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। ऐसे ही हम लोग थर्ड
देख सकते हैं अल्काइन जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है। अल्काइन अल्काइन जिसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n-2। यहाँ पे भी आप n=2 से स्टार्ट करेंगे, n=2 3 4 5 ऐसा पुट करेंगे आप। रीजन क्या है n=2 से यहाँ पे क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि जैसे ही आप n=1 पुट करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी। जब वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, मतलब वो अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे भी आप n=2 से स्टार्ट करें फॉर n=2। जब आप इसमें n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या देखेंगे आप C2H2 × 2 -2, तो जो बनेगा आपका C2H 2 2 4 4 -2 2। ठीक है, ऐसे ही आप देख सकते हैं फॉर n=3। जैसे ही आप n=3 पुट करेंगे इसमें, तो इस फार्मूले में n=3 पुट करो तो आप देखेंगे C3H 2 × 3 -2, तो ये आ जाएगा C3H 2 × 3 6 6 -2 4। ठीक है, तो ये आपका जो बन रहा है वो अल्काइन बन रहा है। ऐसे ही अगला अल्काइन आप बना सकते हैं C4H, इसका डबल -2, इसका 2 से मल्टीप्लाई करके -2, यही है फार्मूला। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 है तो H कितना होगा 4 2 8 -2 6। C5 है, H कितना होगा 5 2 10 -2 8। C6H 6 2 12 -2 10 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से ये अल्काइन फॉर्म होगा। अल्काइन एक हाइड्रोकार्बन होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो इस तरीके से आपने देखा एल्केन एल्कीन एल्काइन के जनरल फार्मूले से आपने हाइड्रोकार्बन फॉर्म कर लिया। याद रखें एल्केन के केस में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा ऑलवेज, और एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। अल्काइन के केस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसमें ये फार्मूला होगा उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब एक क्वेश्चन से हम लोग इसको देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन लेंगे, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन और कौन सा अल्काइन है। हम क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देते हैं और एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे कुछ हाइड्रोकार्बन दिए गए हैं, इसमें मिक्स है, एल्केन एल्कीन एल्काइन आइडेंटिफाई करना है। तो इन सारे हाइड्रोकार्बन में आप कैसे एल्केन एल्कीन एल्काइन आइडेंटिफाई करेंगे वो चीज हम लोग पढ़ लेंगे कि कौन सा इसमें एल्केन होगा, कौन सा एल्कीन और कौन सा अल्काइन होगा। तो फर्स्ट कंपाउंड देखते हैं 5 2 10 जस्ट डबल किसमें था, एल्कीन में था CnH2n। तो C5H10 जो हो जाएगा वो किसमें आएगा, एल्कीन में, जस्ट डबल में। C3H6 3 2 6, ये भी जस्ट डबल है, तो ये किसमें आएगा, ये भी एल्कीन में ही आएगा, C3H6। ऐसे ये देखें C8H18 8 2 16 16 +2, प्लस वाला किसमें आता है, एल्केन में, CnH2n +2 इसमें होगा, इसके डबल +2 ये आएगा एल्केन में, C8H18। ऐसे ही ये देखो ये वाला कंपाउंड C2H2, मतलब इसका 2 2 4 4 -2, माइनस वाला किसमें आता है, अल्काइन में, 4 -2 2, तो ये C2H2 आएगा आपका अल्काइन में, C2H2। ऐसे आप देख लो C4H10 जस्ट डबल 2 से मल्टीप्लाई करो इसमें, 4 2 8 8 +2 +2 10, तो प्लस वाला आता है इसमें एल्केन में, तो C4H10 आपका एल्केन हो जाएगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं C5H8 5 2 10 -2 8, तो ये C5H8 आ जाएगा आपका एल्काइन में, -2 इसमें आए। C9H20, तो 9 2 18 18 +2 20, ये प्लस वाला आएगा एल्केन में, C9H20।
उसके बाद है C18H38, 18 टू द 36, 36 प्लस 2 38 प्लस 2 प्लस वाला आया है तो इसमें आएगा C18H38, ये भी आपका एल्केन होगा। यहाँ देखिए 11 टू द 22, जस्ट डबल वाला एल्कीन में आता है C11H22, ये एल्कीन हो जाएगा। इसमें देखो 6 टू द 10, 6 टू द 12, 12 माइनस 2 10, माइनस वाला आया है एल्काइन में C6H10। ऐसे इसमें आप देख लो 9 टू द 18, 18 माइनस 2 16, माइनस वाला सब इसी में 16। और ये देख लो आप इसमें 2 टू द 4, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड हुआ है इसमें, तो ऐड होने वाला इसमें आएगा C2H6। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। नंबर ऑफ कार्बन उसको 2 से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट उतना आता है तो वो एल्कीन में आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करना है तो वो एल्केन में आएगा। नंबर ऑफ कार्बन जितना है 2 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस करना है तो वो एल्काइन में आएगा। इस तरीके से आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हिच हाइड्रोकार्बन इज एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। बस एक चीज और आप लोग कर लो, उसको लर्न कर लीजिएगा। इसका जब हम लोग हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर किसी भी हाइड्रोकार्बन का लिखना है और उसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तब क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो क्या बोलेंगे। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, बिना उसके आप लोग आईयूपीएसी नेम नहीं लिख सकते। तो हम यहाँ बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, उसको आप लोग ऐसे ही लर्न कर लीजिएगा। अगर किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन 1 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेथ। नंबर ऑफ कार्बन 2 होगा उसको हम लोग बोलेंगे एथ। नंबर ऑफ कार्बन 3 तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोप। नंबर ऑफ कार्बन 4 उसको हम लोग बोलते हैं ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन 5 उसको हम लोग बोलेंगे पेंट। और नंबर ऑफ कार्बन अगर 6 है उसको हम लोग बोलते हैं हेक्स। नंबर ऑफ कार्बन 7 उसको हम लोग बोलेंगे हेप्ट। नंबर ऑफ कार्बन 8 तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्ट। नंबर ऑफ कार्बन 9 उसको हम लोग बोलेंगे नन। नंबर ऑफ कार्बन 10 इसको हम लोग बोलते हैं डेक। बस ये 10 तक आप लोग लर्न कर लीजिएगा ऐसे ही कि अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में 1 कार्बन होगा तो उसको हम लोग मेथ, 2 होगा एथ, 3 होगा प्रोप, इस तरीके से बोलेंगे। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये कंपाउंड हुआ CH4, तो आप देखो इसमें कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, तो इसको हम लोगों ने लिख दिया मेथ। अब ये किसका है, ये क्या है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो आपने देखा C1 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अंदर 2 और 2 ऐड किया तो ये एल्केन हो जाएगा, जो ऐड करने वाला एल्केन। और एल्केन में एन, ये बाद वाला पार्ट लेते हैं एन, ANE। तो नंबर ऑफ कार्बन 1 मेथ, और ये हाइड्रोकार्बन जो होगा वो एन का होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग एन ऐड कर देंगे, मेथेन। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन का। तो नॉमेनक्लेचर समझने के लिए सबसे पहले आप लोग को जो आज बताया गया हाइड्रोकार्बन, उसके फार्मूले आइडेंटिफाई करना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, वो चीज आपको आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 होगा तो क्या बोलेंगे, 2 होगा तो क्या बोलेंगे, इस तरीके से 10 तक आप लोग लर्न कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।